हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई आर यू फीलिंग ब्रोकन। अभी इन दिनों यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, आप यदि किसी रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी एफर्ट डालने के बाद भी आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, पुरानी चीज़ों में आप वापस पुरानी हर्ट में वापस आप लौट कर जा रहे हो, वहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। अपने करियर में भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ ना तो आपका तैयारी में मन लग रहा है, आप अपना 100% भी नहीं दे पा रहे, एग्ज़ाम की डेट्स भी क्लोज़ हैं और आपको ऐसी बहुत एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा क्योंकि आप प्रॉपर एफर्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो यदि ये डर की स्थिति, डिलेमा की स्थिति आपके सामने है, चाहे वो लाइफ़ का कोई भी एरिया क्यों ना हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली आपके रूट से कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड है और वहाँ पर ही आप परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा खुद में परेशान और ब्रोकन महसूस कर रहे हो। यदि ये चैलेंजेज़ आपके सामने आ रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले होती जा रही हैं, आप एक जगह खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, तो आज की इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ों को लेकर। तो इसमें सबसे पहले होगा कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? उसके बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए कि आप इसको अच्छे से डील कर पाओ और इन चैलेंजेस से बाहर निकल पाओ। और लास्ट में हम इसमें कवर करेंगे कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं अल्टीमेटली इसका फ्यूचर क्या है, इसका एंड रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। तो ये सारी कुछ चीज़ें आज की इस रीडिंग में होने वाली हैं। इस रीडिंग को हम करेंगे आपके राशि के हिसाब से। ये आपकी सन साइन भी हो सकती है, मून साइन भी हो सकती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में हम क्या करते हैं, वैदिक ज्योतिष में हम आपकी मून साइन को कंसिडर करते हैं, जो कि आपकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से देखी जाती है। आप यदि अपनी सन साइन में बिलीव करते हैं, तो आप अपनी सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मून साइन के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यदि ये वीडियो आपके सामने आया है और ये आपकी सन साइन या मून साइन किसी से भी बिलोंग करता है, क्योंकि मैं पूरी 12 राशियों के लिए ये रीडिंग बनाने वाली हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। निश्चित ही आप इससे एक कनेक्ट महसूस कर पाएंगे और आपको कुछ ना कुछ जानने के लिए ज़रूर मिलेगा और एक राह ज़रूर दिखाई देगी। तो ये था डिस्क्रिप्शन आज की वीडियो के लिए। तो आज जिस राशि के लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं वो है एक्वारियस ज़ोडिएक साइन, मतलब कुंभ राशि। तो यदि आप इस राशि को बिलोंग करते हैं तो आज का ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए है। तो देरी न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाई आर यू फीलिंग स्टक और ब्रोकन और लॉस्ट। यदि इन दिनों आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं अपने मन में, अपनी बॉडी में आपको कोई पावर महसूस नहीं हो पा रही कि आप आगे कोई स्टेप ले पाएँ, बिल्कुल कंप्लीटली आप लॉस्ट हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ, आपको ब्रोकन महसूस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो वो हम इन कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला कार्ड निकल कर आता है एम्परेस का और दूसरा कार्ड निकल कर आता है 9 ऑफ कप्स। ओके, अब यदि मैं पहले कार्ड से शुरुआत करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि नीचे फसल कटी हुई है, जो ये बताता है कि आपने किसी चीज़ को लेकर, अब वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, आप स्टूडेंट हो तो कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है, आप किसी एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ में करियर में लगे हुए हो तो वहाँ आपकी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपने कहीं पर एफर्ट डाला हुआ था तो आपकी मैरिज, लव रिलेशनशिप या आपके फैमिली बॉन्ड से रिलेटेड हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी, जैसे कि हम एक बीज को बोते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, उसकी पूरी रक्षा करते हैं, पेशेंस रखते हैं कि वो बड़ा फसल बनेगा, पेड़ होगा, फिर हम उसकी कटाई करेंगे तो हमको कुछ बदले में फल मिलेगा, कुछ उसका अनाज मिलेगा। और जब वो अनाज मिलने का समय आपके लिए आया तो फिर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाया जैसी आपने मेहनत करी थी, जैसे आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी। उसकी वजह से कहीं न कहीं ये जो निराशा और ब्रोकननेस वाली चीज़ अभी आप महसूस कर रहे हो, वैसी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे बहुत एरियाज़ में ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोग कंसीव करना चाह रहे थे,
एक इंटिमेसी अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करना चाह रहे थे, पेरेंटहुड को एन्जॉय करना चाह रहे थे, वहाँ पर भी काफ़ी अटेम्प्ट्स मुझे आपके फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी मुझे निराशा दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखोगे जो ये लेडी बनी हुई है, इसने अपने हाथ में एक वॉन्ड को पकड़ा हुआ है। वॉन्ड जो है, वो इनर स्ट्रेंथ और पावर के बारे में बात करता है। आपने अभी तक अपना जो भी जीवन जिया है, वहाँ पर आपने हमेशा अपने अंदर वो भीतर पावर महसूस करी है। जिस पावर को आपने हमेशा अपने जीवन में कैरी फॉरवर्ड किया है, आपने अपने डिसीजन खुद लिए हैं, जो भी अभी तक आपने जीवन जिया है, उसमें आपने पूरी पावर और स्ट्रेंथ के साथ जिया है। अभी के सिचुएशन में क्या हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो भीतर पावर ही नहीं बची है, स्ट्रेंथ ही नहीं बची है, और या तो आपने अपने जीवन की वो पावर, निर्णय लेने की क्षमता, या अपने जीवन की जो कार होती है उसका स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे दिया है, या नहीं भी दिया है तो किसी दूसरे व्यक्ति ने टेक ओवर कर लिया है, वो आपके लिए डिसीजन ले रहा है, आपको कैसे जीवन में निर्णय लेने चाहिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए, वो उनके डिसीजंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी ऐसी ब्रोकन होने वाली फीलिंग्स आपके अंदर आना हो सकता है। अब यदि हम इससे आगे बढ़ें तो सेकंड कार्ड निकल कर आता है 9 ऑफ कप्स का। अब देखिए, क्योंकि कप का कार्ड निकल कर आया है, ये वाटर साइन से एसोसिएटेड होता है, तो ये आपके इमोशंस के बारे में, आपकी भावनाओं के बारे में बात करता है। इसमें आप देखोगे तो जिसमें भी ये 9 कप रखे हुए हैं, इस व्यक्ति के पीछे कितनी स्ट्रॉन्ग एक वॉल है जिसमें ये कप रखे हुए हैं। जो स्ट्रॉन्ग वॉल है ना, ये इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, इमोशनल स्ट्रेंथ। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में होता है ना, जिसके मात्र हमारे पीछे खड़े रहने से हमको ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे, या हमसे कभी कोई गलती हो भी जाएगी ना, तो वो इतनी बड़ी गलती नहीं होगी कि हम जीवन में हार जाएंगे। वो व्यक्ति हमेशा हमारे लिए खड़ा रहेगा, जो हमको गले से लगा लेगा, हमारी गलती होने के बाद भी वो हमेशा हमसे प्यार करेगा या हम पर विश्वास करेगा। कहीं ना कहीं मुझे आपकी अभी वो सिक्योरिटी या स्ट्रेंथ आपके जीवन से मिसिंग होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ऐसे किसी व्यक्ति का लॉस आपने देख लिया हो, या वो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ से चले गए, या एक तरह का डिसकनेक्शन या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ गई। और इसमें आप देखोगे कि ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इसने अपने दोनों हाथ बांधे हुए हैं। मतलब जब ये सारी चीजें हो रही थी, आपको महसूस हो रही थी, लेकिन आप सिर्फ बैठे रह गए, देखते रह गए, आप कुछ कर नहीं पाए उस सिचुएशन को लेकर। तो उस चीज का गिल्ट भी हो सकता है कि आपके भीतर हो, और वो गिल्ट इतना बड़ा है कि वो आपके जीवन में काफी ज्यादा इमोशनल वैक्यूम लेकर आ गया, और जिसकी वजह से वो जो निराशा और डिसअपॉइंटमेंट वाला फेज अभी आप लीड कर रहे हो, एक खालीपन अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, उसका एक बड़ा कारण ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुंभ राशि वालों। अब इस रीडिंग में यदि हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि ये सारी सिचुएशन जो हो रही है, जो भी आप जिन भी कारणों से ये महसूस कर रहे हैं, इस सिचुएशन में अब आपको आगे करना क्या चाहिए, वॉट यू शुड बी डूइंग। तो यहाँ पर पहला कार्ड निकल कर आता है पिग का, जो बताता है बिवेयर ऑफ ग्रीड। बहुत ज्यादा लालच मत रखिए किसी भी चीज को लेकर। कई बार क्या होता है, जब चीजें हमारे हिसाब से, हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही होती, तो हम बिल्कुल एक अलग पर्सनालिटी को कैरी करने लग जाते हैं। बिल्कुल जो हम एक्चुअल में होते हैं, रूट से उससे अलग बन जाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, अब मैं भी दूसरों के साथ गलत करूंगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा बनकर नहीं रहना है, अच्छा बनकर रहने से कुछ नहीं होता, सारी गलत चीजें अच्छे लोगों के साथ ही होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए, या हो सकता है कि अभी जिस सिचुएशन में आप हो, आप भी ये महसूस करने लगे हो या बोलने लगे हो। पर आपको बिल्कुल भी अपनी प्योरिटी वाली पर्सनालिटी को, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी को बदलने की जरूरत नहीं है, और खुद को ग्रीड से, लालच से एकदम दूर रखिए। इसके साथ ही यंगर वुमेन का कार्ड निकल कर आता है, जो बताता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद यंगर वुमेन। अभी इस सिचुएशन में या आगे चलकर आप किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे उम्र में कम होंगी और महिला होंगी, यदि आप मेल हैं तो भी, यदि फीमेल हैं तो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। वो यंगर वुमन आपके जीवन में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है। वो कोई जानकार जिससे कोई रिलेशनशिप हो आपका, आपके परिवार की, दोस्त, कोई भी महिला हो सकती है, या बिल्कुल अनजान अनभिज्ञ महिला हो सकती है, लेकिन निश्चित ही इस सिचुएशन में वो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही बास्केट का कार्ड निकल कर आता है, जो बताता है रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड और मेरिट। मतलब ये जो भी आप यहाँ आप सोच रहे थे ना कि आपको आपकी फसल कटाई का रिवॉर्ड नहीं मिल पाया, आपको, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, अपने इमोशंस, समय, मेहनत लगाई, पेशेंस रखा, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसका रिवॉर्ड बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। आपकी बास्केट, आपकी झोली सौगात से भरने वाली है। और यहाँ जो मुझे
कंसीव करते हुए आप नहीं दिखाई दे रहे थे, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है कि आगे चल के 9 महीने के अंदर-अंदर आपको ऐसी कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है कि आपका फैमिली बढ़ने वाली है, आप कंसीव करने वाले हैं, पैरेंटहुड को एन्जॉय करने वाले हैं। इसके साथ ही कुंभ राशि वालों, मुझे आपको काफ़ी पहचान और रिकॉग्निशन मिलती हुई दिखाई दे रही है कि लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को, आपके पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा पहचान मिलेगी। बस इसमें आपको ये ध्यान क्या रखना है कि खुद को लालच से और जो पर्सनैलिटी आपकी है ही नहीं, उससे खुद को बचा कर रखना है। इसके साथ अब हम आगे देखते हैं कि लव के मैटर में, इमोशंस के मैटर में और आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो सोलमेट का कार्ड निकल कर आता है जो बताता है, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यदि अभी आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल नहीं है, तो बहुत जल्दी आपके सोलमेट आपके जीवन में आने वाले हैं। लोगों के लिए पूरा जीवन निकल जाता है और वो अपने सोलमेट से नहीं मिल पाते, लेकिन आपके केस में ऐसा होने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो यंगर वुमन है ना, यदि आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपसे उम्र में छोटी होने वाली हैं और बहुत जल्दी आपको मिलने वाली हैं। यदि फिज़िकली आप उनसे अभी मिले नहीं हो, तो जब भी आप मिलोगे आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए नई नहीं है, आप उनको बहुत लंबे समय से जानते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी स्पिरिट कनेक्टेड है। और यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो एक बेटर कनेक्शन मुझे आपका आपके पार्टनर के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक-दूसरे को और बेटर अंडरस्टैंड करने लगेंगे, समझने लग जाएँगे, एक फ्रेंडशिप, सोल का कनेक्शन बिल्ड होने लग जाएगा। अब हम लास्ट में देखते हैं कि ये जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, उसका एंड रिजल्ट आपके लिए क्या होने वाला है। तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड निकल कर आता है हर्मिट का। इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो व्यक्ति है, इसने अपने हाथ में लालटेन को पकड़ा हुआ है, साथ में एक स्टिक है, मतलब किसी हेल्प की ज़रूरत दिखाई दे रही है और कोई रास्ता खोज रहा है और बहुत अकेला है यहाँ पर, जो ये बताता है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, यदि आप इसको पूरी करेज के साथ डील कर लेते हो, तो आपको एंड में ये पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति आपका है और कौन व्यक्ति नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको वो इमोशनल स्ट्रेंथ मिसिंग दिखाई दे रही है लाइफ से, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग इसमें खुद बन जाओगे कि आपको किसी बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत अच्छे से पहचान हो जाएगी कि कठिन समय में कौन व्यक्ति आपका साथ दे रहा है और कौन एक्चुअल में आपका है। और ये जीवन का बहुत बड़ा लेसन है, यदि आपको ये बहुत जल्दी मिल जा रहा है, तो यू शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आपको लोगों की पहचान हो गई है और आपको कभी भी ना अकेले होने में डर नहीं लगेगा। आप अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ और करेज डेवलप कर लेंगे। तो ये थी कंप्लीट आपके लिए बात। लास्ट में यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। इसको लव क्रिस्टल भी कहा जाता है। अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए, अपनी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को और ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल करने के लिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए ये क्रिस्टल ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। आप ज़रूर इसको कंसीडर कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो इसके मैजिक आपको अपने जीवन में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये थी आपके लिए कंप्लीट रीडिंग। आई होप इससे आपको एक इनसाइट मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, जिसको आप आगे ज़रूर फॉलो करेंगे। यदि ऐसा है, तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।